अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे अमेरिका में होने वाली जो तब्दीलियां हैं डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद, और उसके बाद 20 जनवरी के बाद का अमेरिका कैसा होगा, ख़ासकर उन अफराद के लिए जो इस वक्त वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं या फिर गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम हैं, और या वो इस आस और उम्मीद के साथ वहाँ पर मौजूद थे कि उनका मुस्तकबिल सुहाना होगा और एक न एक दिन उन्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और वो लीगल वैल्यू के साथ वहाँ पर लीगल हैसियत के साथ वहाँ पर रह सकेंगे। लेकिन अब उनके जो ख्वाब हैं वो शैटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जो ख्वाब हैं वो बिखर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े क्लियर हैं और बड़े वाजे हैं, और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात क्लियर कर दी है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी शख्स को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। अब क्योंकि वो क्लियर कर चुके हैं तो अब ज़ाहिर है वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी होनी है, और गिरफ्तारियों के लिए उन्होंने एक तरीका कार वज़ा कर दिया है जिस पे वो ये कहते हैं कि भले उन्हें फ़ौज लगानी पड़ी, भले उन्हें कोई फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, उन्हें नई कोर्ट्स कायम करनी पड़ी, कुछ भी करना पड़ा या नई जेलें बनाना पड़ी, वो बनाएंगे और तकरीबन 1.5 मिलियन अफराद को जो है वो वहाँ से जो है तकरीबन 15 मिलियन अफराद को वो अपने मुल्क से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और डिपोर्ट करके एक लीगल वैल्यू के साथ, जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए नए से नए मौके पैदा करेंगे। देखने को ये प्लान उनके मुल्क के लिए बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी शख्स डिसऑनेस्ट तरीके से जाता है वो वहाँ पर ऑनेस्टी के साथ कैसे रह सकता है। अब क्योंकि ये मामला चल रहा है तो हमारे कुछ आप लोग जो हैं सवाल भी आते रहते हैं, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब आप सवाल करते हैं तो काइंडली आप ज़रूर उस पर अपने सिटी का नाम भी मेंशन कर दिया कीजिए और जो है अपना नाम भी लिख दिया करें। अब आप लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो आ चुके हैं, बड़े लोग हैं, और वो इस उम्मीद के साथ वहाँ पर बैठे हैं कि वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और वो लीगल वैल्यू के साथ बैठे हैं, पहली बात। और अब उनके लिए वो कहते हैं कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो क्या हमारे लिए कोई वहाँ पर रुकने का ऑप्शन है गिरफ्तारी के बाद, या डायरेक्टली हम डीपोर्ट हो जाएंगे? तो उसके लिए 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। जो तफसीलात मैंने निकाली हैं आपके लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो है समझ सकें कि उस वक्त जब आप अरेस्ट हो जाएं खुदा न खास्ता तो आपने क्या करना है, जिससे आपकी को थोड़ी बहुत बचत होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एक बात ज़रूर कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि भाई आप वो काम ना करें जिससे आपको गिरफ्तारी का ख़तरा है। गैर कानूनी तौर पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लीगल तरीके से जाएं और वहाँ पर अपना क़याम करें, आपको कोई भी नहीं पूछेगा, और आप उनके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों तो वो आपको क्यों निकालेंगे। लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारियाँ सर पर मंडला रही हैं तो उसमें 3 से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन। इस पर आप अमल दरामद कर लीजिएगा तो उससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन फिर कहूँगा गलत काम ना कीजिए, लीगल रास्ते से जाइए, लीगली रहिए, आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब क्योंकि वहाँ पर आप जब काम कर रहे होंगे, ख़ासकर जो उन्होंने प्लान किया है उसके मुताबिक वर्क प्लेस से आपको गिरफ़्तार किया जाएगा जो भी इलीगल है वहाँ पे। वो कहते हैं कि जब इमिग्रेशन अफसर या फिर पुलिस वहाँ पर आपको आके गिरफ़्तार कर लेती है तो उसके तहत आपने करना क्या है फ़ौरी तौर पर, और जो आप वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनके लिए वो कहते हैं कि जी आपकी इस मुल्क के लिए जो भी खिदमात हैं, आपने जो भी अच्छाई की है, अगर आप इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं तो फिर आपकी इस मुल्क में कोई स्पेस नहीं है, आपको डिपोर्ट होना ही होना है। तो उसके लिए वो बताते हैं कि इब्तदाई आमतौर पे मुल्क बदली का जो आम इब्तदाई कदम होता है, इमिग्रेशन कोर्ट में मुलजिम को पेश किया जाता है और उसके बाद इनको एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको इल्ज़ामात की तफसीलात दी जाती हैं, और उस तफसीलात की रोशनी में कोर्ट जो है फैसला कर देती है, और उसके बाद आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब बचने के लिए आपने क्या करना है डिपोर्टेशन से बचने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको जब अरेस्ट कर लिया जाए, वहाँ पर आ जाएं, तो आपने इमिग्रेशन अफसरान के साथ जो बातचीत है वो कम से कम करनी है। मतलब टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। ये कोई कहानियाँ नहीं सुनानी, क्योंकि वो कोई सीधे गामे चाम नहीं है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ आएंगे। आपको अगर पकड़ते हैं तो आपके सामने आपका चट्टा कट्ठा खोल के रख देंगे। तो बेहतर है कि आपने कम से कम उनसे बातचीत करनी है, और उसके बाद जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी डिपोर्टेशन जो है
फौरी की बजाय उसमें ताख़ीर होगी और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है कानूनी तौर पर। उसके बाद क्योंकि उन्हें इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करना है, उन्हें एक मुनासिब किस्म का एविडेंस चाहिए, शवाहिद चाहिए, और अगर आपको वो हिरासत में ले लेते हैं तो वो आप उन्हें वो तमाम तर मालूमात फ़राहम करने से गुरेज़ करें जो आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम कोर्ट में साबित हो सकता है और बारे सबूत आप पर आ सकता है। तो ख़ासकर जब आप जो है वो आपसे ये तस्दीक करना चाहें कि जी आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए बल्कि बैरून मुल्क पैदा हुए, किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर आपने ब्रेक लगा लेनी है अपने आप के ऊपर, और आपने को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करनी जिसका यकीनन आपको फ़ायदा हो सकता है। नंबर 2 जो है वो मामला ये है जी, जब आपसे तहकीकात की जाएंगी तो आपने तब झूठ नहीं बोलना, आपने सच्ची बात करनी है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे, तो क्लेवर बन के आप उनको कोई डॉज देने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए मसले ही मसले हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। तो एक तो बात आपने बड़ी क्लियर, कम बोलना है लेकिन सच बोलना है। दूसरा, आपको अगर आप जो है झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली उसका एक नतीजा होगा, संगीन नतीजा होगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आपको भुगतना पड़ सकते हैं। फिर आपके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है, दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है दूसरे कंट्री का, तो वो आपके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एविडेंस है आपको मुल्क बदर करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि ये एविडेंस आप जो है वो आप उनके हाथ ना लगे, अगर लग गया तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद जनाब जब आप इमिग्रेशन हुकाम से मुलाकातें भी होंगी तो इस दौरान वो दस्तावेज़ात कोशिश कीजिए कि उनके पास आपकी ना जाएं जिस पे आपके ऊपर बारे सबूत आ जाए कि आपने अब साबित करना है कि आप अमेरिकन नेशनल हैं, आप कोई दूसरे मुल्क के जो हैं नेशनल नहीं हैं। तो इस तरह ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आपने काम करके आपकी बचत हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप वो काम करते ही क्यों हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस है, जो लीगल नहीं है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी साफ़ सुथरी से गुजारनी चाहिए लीगल रास्ते से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुल्क के लिए बेहतर सोच रहे हैं, वो बेहतर काम करने की गरज से आए हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे तो इस पे कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई गैर कानूनी है। जब मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में से भी कोई गैर कानूनी शख्स है तो उसको निकाल दिया जाए, लीगल जो हैसियत के साथ कोई रहे तो सत बिस्मिल्लाह वरना उसे निकाल देना चाहिए। सेकंड जो है आप अब ये आपके सामने मैंने रख दी हैं चीज़ें, और लिस्टें जो हैं वो बन चुकी हैं मेरे पास। इस वक्त जो इंडिया की लिस्ट आई है वो तकरीबन 18,000 लोगों की लिस्ट आ गई है, और उसमें बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, और 20 जनवरी के बाद ये अमल शुरू हो जाएगा। तो दुआएं जी, आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए तो डॉक्यूमेंट अपने ठीक कीजिए, अपनी जो है पोजीशन है उसको, स्टेटस को लीगल करवाइए फौरी तौर पे, और जो आपने अप्लाई करना है कहीं पे कर लीजिए ताकि आपके लिए कोई मसला मसाइल ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।